ऐसी ज़रूरी बातें जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है और आपने जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब नई कार खरीदते हैं, नई बाइक खरीदते हैं, उसके साथ जो मैनुअल आता है वो आप पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि आप उस गाड़ी को अच्छे से चला सके, उस कार को अच्छे से चला सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें कार की पता नहीं है तो हो सकता है वो आपके खुद के लिए भी डेंजरस हो। इसी तरह से हमारा जो पूरा शरीर है वो चलता है विभिन्न पोषक तत्वों पर, और ये सारे पोषक तत्व आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके खाने से। तो आपकी पाचन संस्था जो है काम कैसे करती है, किस तरह से डाइजेशन होता है? बहुत ही सिंपल सी बात जरा सोच कर देखिए। जो रोटी आप खाते हैं, जो आटा आप लेके आते हैं फ्लोर मिल से, उस मिल को जरा देखिए। 2 पत्थर होते हैं जिसके बीच में गेहूं के दानों को पीसा जाता है। तो इस दानों को पीसने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं और फिर सिर्फ आपको आटा मिल सकता है। लेकिन हमारा जो पेट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो पाचन तंत्र है, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि आपने जो खाया है उसको पचाना, उसमें से पोषक तत्व निकालना और बचे हुए चीज़ को, बचे हुए मल को, इस फिकल मैटर को बाहर फेंक देना। इतना बड़ा प्रोसेस, इतना बड़ा काम करता है। और इसीलिए आपने ये समझना, आपने ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए इसे पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और बहुत काम का है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, जैसे ही हम निवाला लेते हैं, मुंह में खाने लगते हैं, पहले क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो हमारे खाने में मिक्स होने लगती है और हमारे दांत जो हमने खाया है उसके बारीक बारीक टुकड़े करने लगती है। तो ये हो गई पहली प्रोसेस। इन बारीक टुकड़ों को हमारा जो इसोफेगस है, हमारा मुंह क्या करता है, नीचे ढकेलता है इसोफेगस के थ्रू स्टमक में, और इसको स्टमक तक पहुंचाने में हमारे आंतड़ियों में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ये मदद करती है। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे आंतड़ियों में इसोफेगस से स्टार्ट होके पूरे इंटेस्टाइन तक रहती है। पेरिस्टाल्सिस यानी क्या? एक जैसे जिस तरह से हमारा दिल धड़कता है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसी तरह से हमारी जो आंतड़ियाँ है कंटिन्यूसली मोशन करती रहती है। ये देखिए ज़रा, आपके समझ में आएगा। इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, यानी कि खाने को आगे ढकेलने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया करती है हमारे इंटेस्टाइन, जो यहाँ इसोफेगस से शुरू हो गया। आपने खाना खाया, इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में वो ढकला जाएगा। जैसे ही आपका खाना आपके स्टमक में आएगा, आपके इस बैग में आएगा, फिर क्या होगा, इस स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। HCl आपके स्टमक में होता है, म्यूकस होता है जो आपके खाने में मिल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा है उस खाने को पचाने के लिए। जैसे ही आपने खा लिया कुछ, उसके अंदर ये HCl, आपका म्यूकस मिक्स हो जाएगा, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो जाएंगे, उसको पचाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आपने खाए हुए खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक करने में मदद करता है। ये जो मिश्रण आपके स्टमक में बन गया है, अभी क्या होगा, ये डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिलकर आपके छोटी आंतड़ियाँ जो है उस तरफ ढकला जाता है। तो स्टमक में से छोटी आंतड़ियों की तरफ ये जाएगा। अब जरा छोटी आंतड़ियों को समझते हैं। छोटी आंत लगभग 5.5 मीटर, यानी कि 24 से लेके 24.5 फीट इतनी लंबी होती है, और इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। जैसे ही खाना इस डिओडेनम में आएगा, आपके लिवर से एक डक्ट आती है जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। पित्त की थैली जहाँ पर होती है, पित्त जो बनता है लिवर के नीचे, सो ये पित्त की थैली का जो रास्ता है ये खुलेगा आपके डिओडेनम में, और यहाँ पे बाइल जूस जो है, आपने जो खाया हुआ खाना है जो स्टमक से यहाँ तक पहुँचा है, उसमें मिक्स हो जाएगा। अब ये क्यों मिक्स हो गया? क्योंकि आपके खाने में जो फैट है उसको ये फैटी एसिड में परिवर्तित कर देगा, और ये जो फैटी एसिड है फिर यहाँ से एब्जॉर्ब होके, यहाँ से आपके इंटेस्टाइन जो है यहाँ से खींच के आपके पूरे शरीर के लिए यूटिलाइज करने में इसको मदद करेंगे। बाइल जूस तो यहाँ पे आ गया, उसी के साथ यहाँ पे आएगा पैनक्रियाटिक जूस, जो आपकी जो पैनक्रियास की ग्रंथि होती है वहाँ से निकलता है। ये जूस क्या करेगा, आपने जो खाना खाया हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ग्लूकोज है,
इनको तोड़ने में, इनका विघटन करने में ये मदद करेगा। उसी के साथ प्रोटीन्स जो है इसको भी ये तोड़ेगा और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में। तो खाने को तोड़ने के बाद उसमें अलग अलग जूसेस, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस मिलाने के बाद उसको विघटित करने के बाद में फिर ये खाना आएगा सेकंड जो पार्ट है आपके आंतड़ियों का, छोटी आंतड़ियों का, जिसे हमने कहा है जेजुनम, उसके अंदर। अब जेजुनम में क्या होगा, छोटे छोटे विलाय होते हैं। जेजुनम में ये जो विलाय है इनका काम क्या है, जो आपने अभी तक यहाँ तक लाया है उसमें जो विघटित जो घटक ऐसे हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एब्जॉर्ब करना, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए ये विलाय यहाँ पर काम करते हैं और फिर यहाँ से एब्जॉर्ब करके आपके पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जो आपने खाया हुआ भोजन है वो और थोड़ा पेरिस्टाल्सिस से आगे लौटा जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में लौटा जाएगा, जिसे हम कहते हैं इलियम। इलियम में क्या होगा, मिनरल्स जो आपके खाने में है वो सब एब्जॉर्ब किए जाएंगे, क्योंकि मिनरल्स की भी हमें ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का महत्वपूर्ण काम होता है। ये हो गया आपकी छोटी आंत का काम। सो यहाँ से इसोफेगस से आया, स्टमक में गया, छोटी आंतड़ियों में गया जो लगभग 24 से 25 फीट लंबे है, उसमें गया, उसमें जूसेस मिक्स हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गया, मिनरल्स निकाले गए, सब चीज़ें जो आपके शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकाल दिया गया, आपके शरीर को भेज दिया गया ताकि उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब यहाँ से जो खाना है वो जाएगा आपकी बड़ी आंतड़ियों की तरफ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ये और आगे ढकला जाएगा। अब बड़ी आंतड़ियों में ये क्या काम करते हैं, बड़ी आंतड़ियों का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो फूड यहाँ तक आया हुआ है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, उसमें से पानी को निकाल लेना, और कुछ मिनरल्स अगर बच गए, छोटी आंतड़ियाँ वहाँ पे उनको एब्जॉर्ब कर नहीं पाई, तो बचे हुए जो मिनरल्स है इन बड़ी आंतड़ियों में भी एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। बड़ी आंतड़ियाँ कितनी लंबी होती है, लगभग 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट तक। छोटी आंतड़ियाँ 25 फीट तक लंबी हो गई, बड़ी आंतड़ियाँ 5 फीट तक। तो टोटल इंटेस्टाइन जो है अप्रोक्सीमेटली 30 फीट इतना लंबा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का यानी कि बड़ी आंतड़ियों का जो एब्जॉर्प्शन, पानी निकालने का काम है, मिनरल निकालने का काम है, वो हो गया। अब ये क्या करेंगे, आपका जो ये बचा हुआ जो पार्ट है उसको एनस की तरफ ढकेल देंगे और एनस में जाके ये जमा हो जाएगा और फिर बाहर निकलने के लिए तैयार होगा और ये फिर लैट्रिन की जगह से बाहर निकल जाएगा। इसे हम कहते हैं फीकल मैटर। फीकल मैटर यानी कि मल त्याग करना, तो ये हमारे मल के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इतनी बड़ी और लंबी ये प्रक्रिया होती है जो मुंह से शुरू होके एंड तक के यानी कि एनस से फीकल मैटर बाहर निकलने तक की होती है, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपके आंतड़ियाँ करती है और इसीलिए हमें हमारे खान पान की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जो हमारे आंतड़ियों को तकलीफ दे, जो एब्जॉर्प्शन के लिए परेशानी करे, जो डाइजेशन के लिए डिस्टर्बेंसेस करे। और इसीलिए मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आप मत लेटिए, ताकि आप जब चले, जब आप घूमें तो आपका डाइजेशन भी अच्छा हो, पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट ईजीली हो, आपने जो खाया है उसका अच्छे से पचन हो। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो आपके पेट में गैस बन सकती है, आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, आपको एसिडिटी हो सकती है। जो एसिड पेट में आपके है, अगर डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, पचन अच्छा नहीं हुआ तो रिफ्लेक्स आ सकता है, आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, क्योंकि आपके पेट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर HCl है, तो आपको जलन महसूस हो सकती है। यही कारण है एसिडिटी का। कुछ लोगों को खट्टे डकार आते हैं, जलन होती है। ये सब आपके डाइजेशन बराबर नहीं होने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। इसके आगे की स्टेज होती है पाइल्स का होना। क्यों पाइल्स होता है? अगर लैट्रिन की जगह पर प्रेशर हो जाएगा, लैट्रिन बराबर पास नहीं होगी तो आपको पाइल्स होगा, फिशर होगा, फिस्चुला होगा। आपके पचन से रिलेटेड काफ़ी बीमारियां इससे आपको हो सकती है और यही वजह है कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों तक आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।